कहानी की शुरुआत हमारे हीरो चांद से होती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेनिस मैच खेलने वाला होता है। मैच से पहले वह काफी नर्वस और टेंशन में होता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और अपनी पूरी ताकत के साथ मैच खेलता है। आखिर में वह मैच जीत जाता है और पूरा कोर्ट लड़कियों की जोर जोर से आती हुई चीखों और तालियों से गूंज उठता है। जी हाँ, हैरान मत होइए, यह सारी लड़कियां उसके लिए ही चीयर कर रही होती हैं। वह सब उसकी फैंस होती हैं। जैसे ही मैच खत्म होता है, सभी लड़कियां उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। कोई उसके साथ फोटो लेना चाहती है, तो कोई सिर्फ उससे मिलकर हेलो कहना चाहती है। स्कूल में सब लोग चांद को ड्रीम बॉय मानते हैं। वह इतना हैंडसम और पॉपुलर है कि कोई भी आसानी से उसके पास नहीं जा सकता। उसकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है कि स्कूल के लगभग सारे लड़के उससे जलते हैं। इसी भीड़ में एक लड़की भी होती है जो हमेशा दूर से चांद को देखती रहती है। जैसे ही वह चांद को टेनिस खेलते या सिर्फ रास्ते पर चलते हुए देखती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और यह लड़की है लुलु, हमारी हीरोइन, जिसे स्कूल में ज्यादा कोई नोटिस भी नहीं करता। लुलु ने कभी भी चांद से बात करने की हिम्मत नहीं की। उसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे लगता है कि वह चांद के लायक ही नहीं है। उसे डर रहता है कि अगर उसने अपने दिल की बात बता दी और चांद ने मना कर दिया, तो पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाएगा। वह उस लड़की के नाम से पहचानी नहीं जाना चाहती, जिसने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को प्रपोज किया और रिजेक्ट हो गई। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद भी उसके दिल का प्यार कम नहीं होता। इसलिए वह फेसबुक पर एक अकाउंट बनाती है, जहां वह अपनी सारी फैंटेसीज लिखती है। वह उन लम्हों के बारे में लिखती है जो वह चांद के साथ जीना चाहती है। हर पोस्ट लिखने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपनी इमेजिनेशन में चांद के और करीब आ गई हो। वह हमेशा यही सपना देखती है कि एक दिन उसकी यह फैंटेसीज सच बन जाएंगी। लेकिन हर अच्छी चीज हमेशा नहीं चलती। लुलु कितनी भी कोशिश कर ले, वह चांद के करीब नहीं जा पाती। स्कूल में उसकी हालत ऐसी है जैसे वह कोई इनविजिबल इंसान हो। क्लास में किसी को उसकी मौजूदगी तक का एहसास नहीं होता। वह हमेशा सबकी मदद करती है, अकेली क्लासरूम साफ करती है और स्कूल के चैरिटी वर्क में भी हिस्सा लेती है। फिर भी उसका एक भी दोस्त नहीं होता। हर दिन वह उदास होकर घर लौटती है। उसे लगता है कि उसकी रियल लाइफ में उसका कोई अपना नहीं है, सिर्फ एक ऑनलाइन फ्रेंड है जो हमेशा उसकी हर पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है और उसका हौसला बढ़ाता रहता है। एक दिन हमेशा की तरह जब लुलु स्टोरेज रूम साफ करने जा रही होती है, तब उसे पास वाले रूम से किसी की जोर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह ध्यान से सुनती है, वह हैरान रह जाती है। यह आवाज चांद की होती है, लेकिन असली शौक तो तब लगता है जब वह चांद को गाली देते हुए सुनती है। लुलु को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। आखिर यह वही चांद था जिसे पूरा स्कूल परफेक्ट स्टूडेंट मानता था। हर कोई उसकी पर्सनैलिटी, उसके लुक्स, उसकी पॉपुलैरिटी, उसके मैनर्स और उसके कैरेक्टर की तारीफ करता था। एक ही पल में लुलु का उसके बारे में बना हुआ परफेक्ट इमेज टूटने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उससे गलती से दरवाजा धक्का लग जाता है और जोर की आवाज आ जाती है। चांद तुरंत समझ जाता है कि वहाँ कोई था। लुलु घबरा कर कहती है, अगर मैं अभी कसम खाकर भी कहूँ कि मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी, तब भी तुम यकीन नहीं करोगे। यह सब गलती से हुआ है, प्लीज गलत मत समझना। मैंने तुम्हें गाली देते हुए नहीं सुना। चांद ठंडे लहजे में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। लुलु पीछे हटती हुई कहती है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इतनी भी बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। मैंने ना तुम्हें देखा और ना ही कुछ सुना। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। जिस पल का उसने इतने सालों से सपना देखा था, वही पल उसके लिए एक बुरे सपने में बदल चुका था। लेकिन भागते वक्त लुलु को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसका फोन जमीन पर गिर गया है। चांद वह फोन उठा लेता है और इत्तेफाक से उसका फेसबुक अकाउंट खोल लेता है। और यही वह अकाउंट होता है जहाँ लुलु ने चांद के साथ अपनी सारी सीक्रेट फैंटेसीज लिख रखी होती हैं। चांद उस फोन में लिखी हुई हर एक बात पढ़ लेता है। लुलु के कन्फेशन वाले सपने से लेकर उन दोनों को एक कपल के रूप में इमेजिन करने तक सब कुछ उसके सामने आ जाता है। यह सब पढ़ते ही चांद के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब उसे लुलु का वह राज पता चल चुका होता है जो उसने पूरी दुनिया से और खुद चांद से भी छुपा कर रखा था। उधर लुलु को अभी तक यह एहसास ही नहीं होता कि उसका फोन खो चुका है। वह अपना सामान लेकर घर जाने ही वाली होती है कि अचानक उसके सामने चांद आ जाता है। चांद पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? यह सुनते ही लुलु के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद उसका फोन सच में खो गया है। तभी चांद उसका फोन निकाल कर दिखाता है और कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है। अब बताओ यह सब क्या है? क्या हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं या यह सिर्फ तुम्हारी कहानी है? लुलु बुरी तरह घबरा जाती है। वह कहती है, काश मेरा फोन सच में खो जाता और तुम्हें कभी नहीं मिलता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। अब तुम सब कुछ जान चुके हो। तुम जो चाहो मैं करूंगी। बस प्लीज जो कुछ तुमने देखा है वह हमारे बीच ही रहने दो। चांद हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अगर किसी को लगा कि हम दोनों डेटिंग कर रहे
रहे हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। उसकी यह बात लुलू की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाती है। लुलू तुरंत गुस्से में कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? मैं भी तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। यह भी नहीं बताऊंगी कि तुम गाली देते हो और वैसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जैसे पूरा स्कूल तुम्हें मानता है। सच तो यह है कि तुम सिर्फ दिखावा करते हो और जैसे मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपाऊंगी वैसे ही तुम्हें भी मेरा सीक्रेट छुपाना होगा कि मैं तुम्हारे बारे में फैंटेसीज लिखती हूँ। चलो इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर यहीं खत्म कर देते हैं। चान उसकी तरफ देखकर कहता है, अभी तो तुम मुझ पर चिल्ला रही थी, मेरी इंसल्ट भी कर दी और अब कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं। लुलू सीधा कहती है, डील। चान भी मान जाता है लेकिन एक वार्निंग देता है, अगर गलती से भी तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। लुलू जवाब देती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। इस तरह दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपाने का वादा कर लेते हैं। सब कुछ ठीक होने का यकीन करने के बाद चान वहाँ से चला जाता है लेकिन लुलू वहीं खड़ी रह जाती है। उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि चान ने आज पहली बार उससे बात की है। आखिरकार उसने उसकी मौजूदगी नोटिस की। अब चान उसका सीक्रेट जानता है और लुलू चान का। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त लुलू की टक्कर एक लड़की से हो जाती है और उस लड़की का बैग नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वह बैग का सामान उठाती है उसकी नजर एक टी शर्ट पर पड़ती है। उस टी शर्ट पर चान का नाम लिखा होता है। यह देखते ही लुलू एकदम सन्न रह जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह चान की ओरिजिनल टी शर्ट है। उसके अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि कोई दूसरी लड़की चान को उससे छीनने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वह फैसला करती है कि इस लड़की के बारे में चान को जरूर बताएगी। वह पूरे स्कूल में चान को ढूंढती रहती है और आखिर में उसे स्टोरेज रूम के बगल वाले रूम में देख लेती है। लुलू उसे बताती है कि उसने एक लड़की के बैग में उसकी टी शर्ट देखी है और उसे लगता है कि शायद वह टी शर्ट चोरी हुई है। लेकिन चान बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के कहता है, तो ये सुनकर लुलू को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मतलब तो अगर कोई तुम्हारी टी शर्ट चुरा ले तो तुम उसे वापस भी नहीं लोगे। इसी हिसाब से कल कोई तुम्हारे कपड़े भी चुरा लेगा और तुम तब भी बोलोगे कि कोई बात नहीं। चान बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है, मैं बस ऐसा ही हूँ। ये सिर्फ एक टी शर्ट है, दुनिया खत्म नहीं हो गई। मेरे पास और भी बहुत सी टी शर्ट्स हैं। पहले भी कई बार मेरी टी शर्ट्स चोरी हो चुकी हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर लुलू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है जैसे उसका दिल टूट गया हो। अब उसे समझ आ जाता है कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चान के लिए कभी भी स्पेशल नहीं बन पाएगी। घर जाकर वह अपना फेसबुक अकाउंट खोलती है और अपने दिल की सारी बातें लिखने लगती है। वह अपनी जेलसी के बारे में लिखती है, इस बारे में कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब दूसरी लड़कियां चान के आसपास होती हैं। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन दिल की बात लिखने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। तभी अचानक मिस्टर किम उसके सामने आ जाते हैं। वह लुलू से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल की नई मैगजीन के लिए एक नॉवेल लिखो। लुलू हैरान होकर पूछती है, मैं? लेकिन क्यों? मिस्टर किम मुस्कुराकर कहते हैं, चान ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हो और तुम्हारी इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी है। उसी ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। ये सुनते ही लुलू एकदम शॉक हो जाती है। उसे लगता है कहीं चान ने उसका सीक्रेट तो मिस्टर किम को नहीं बता दिया। वह तुरंत चान से बात करने निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसके बैग में उसने चान की टी शर्ट देखी थी। वह लड़की सिलाई रूम में होती है और उसके हाथ में वही टी शर्ट होती है। लुलू उसके पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास चान की टी शर्ट क्यों है? लड़की उल्टा पूछती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? यह सवाल सुनकर लुलू कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, मैं इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ? हम दोनों तो डेटिंग भी नहीं कर रहे, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। कुछ देर बाद वह कहती है, तुम सही कह रही हो, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। फिर वह उस लड़की से माफी मांग लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल को चैन नहीं मिलता। वह फिर से उस लड़की के पीछे जाती है और कहती है, प्लीज मुझे बताओ तुम्हारा चान के साथ क्या रिलेशन है? अब वह लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है, अपने काम से काम रखो। इसी बीच लुलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है। लेकिन आखिरी पल में चान उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। वह लड़की भी तुरंत दौड़ कर आती है और चान को उसकी टी शर्ट वापस देते हुए कहती है, सॉरी, मेरा इसे चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। चान आराम से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी फैंस मेरे लिए काफी क्रेजी होती है। यह सुनकर वह लड़की तुरंत भड़क जाती है। वह कहती है, फैंस? क्या तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती है? मैं तुम्हारे पीछे पागल नहीं हूँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारे साइज की मेजरमेंट चाहिए थी। मैं किसी लड़के को इस तरह टच नहीं करती और मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर लुलू बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सुकून आ जाता है। वह मन ही मन सोचती है, थैंक गॉड, यह लड़की चांद से प्यार नहीं करती। उसके बाद लुलू उस लड़की से उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम शेरी बताती है। दोनों बात करते करते दोस्त बन जाती हैं। मजाक
मजाक में दोनों कहती हैं कि शायद दोनों ही थोड़ी सी पागल हैं। स्कूल खत्म होने के बाद लुलु उस वक्त फिर से सरप्राइज हो जाती है जब चान उससे कहता है चलो आज साथ में चलते हैं। यह सुनकर लुलु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खुश दिन है। फिर वह मुस्कुरा कर कहता है मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन चान उसके सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है स्कूल में किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरी पॉपुलैरिटी के लिए यह जरूरी है। अगर लोगों को पता चल गया तो लड़कियां मुझे पहले की तरह पसंद नहीं करेंगी। लुलु बिना एक सेकंड सोचे तुरंत हाँ कर देती है। अगले दिन लंच के वक्त लुलु हैरान रह जाती है जब शेरी उसके पास आकर बैठती है। उसके साथ उसका दोस्त लियो भी होता है। लियो मुस्कुराकर कहता है आज से तुम हमारी भी दोस्त हो। लुलु मजाक में कहती है ठीक है, मैं तुम दोनों को भी अपने उन दोस्तों की तरह ट्रीट करूंगी जो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में होते हैं। सब हंस पड़ते हैं। लुलु बहुत खुश होती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके सच्चे दोस्त बने होते हैं। लेकिन उसके दिल में एक उदासी भी होती है। अब वह स्कूल में चान से खुलकर बात नहीं कर सकती। अपनी दोस्ती को सीक्रेट रखने के लिए दोनों सिर्फ मिस्टर किम के रूम में छुपकर मिलते हैं। एक दिन चान नोटिस करता है कि लुलु कुछ उदास है, इसलिए वह उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने घर लंच पर इनवाइट करता है। यह सुनकर लुलु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका इमेजिनेशन फिर से दौड़ने लगता है। वह सपने देखने लगती है कि चान उसे अपनी फैमिली से मिलवा रहा है, सबको बता रहा है कि यही उसके सपनों की लड़की है और एक दिन इसी से शादी करेगा। लेकिन उसके यह सपने गार्डनिंग क्लास में टूट जाते हैं। वह अपनी इमेजिनेशन में इतनी खो जाती है कि अपना काम ही पूरा नहीं कर पाती। टीचर उसे डांट देते हैं क्योंकि क्लास के बाकी सब स्टूडेंट्स अपना काम खत्म कर चुके होते हैं और सिर्फ लुलु ही पीछे रह जाती है। इसलिए उसे सजा के तौर पर रात होने तक गार्डन में काम करना पड़ता है। तभी अचानक एक अच्छा सा लड़का उसके पास आता है और कहता है अगर चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लुलु खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा करती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और उस लड़के की मदद से लुलु कुछ ही पलों में अपना सारा काम खत्म कर लेती है। उसके बाद लुलु अपना नॉवेल लेकर मिस्टर किम के पास जमा करने जाती है। मिस्टर किम उससे कहते हैं तुम क्लास में अकेली बैठकर लिखने की जगह स्टोरेज रूम के बगल वाले रूम में आकर लिखा करो, वही रूम जहाँ चान भी रहता है। तुम दोनों साथ बैठोगे तो एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। ये सुनकर लुलु तुरंत मान जाती है। वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जब वह रूम के पास पहुंचती है तब वह मिस्टर किम और चान की बातचीत सुन लेती है। मिस्टर किम चान को स्कूल फेस्टिवल की टेनिस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मना रहे होते हैं। यह कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं होता, यह इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है। लेकिन चान थोड़ा नर्वस लगता है। वह कहता है कि शायद वह इस कंपटीशन में हिस्सा न ले। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक्साइटेड लुलु पर पड़ती है वह कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। आखिर में चान कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। यह सुनकर लुलु बहुत खुश हो जाती है। अब वह चान को फिर से टेनिस कोर्ट में खेलते हुए देख पाएगी। इसी बीच लुलु भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है। वह टेबल टेनिस इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। पहले ही दिन वह अपना मैच जीत लेती है और सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। उसके बाद वह चान का टेनिस मैच देखने जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसे पता चलता है कि चान मैच ही नहीं खेल रहा। सब लोग कह रहे होते हैं कि वह इंजर्ड है। यह सुनकर लुलु तुरंत उसे देखने दौड़ पड़ती है। वह चान को रूम में आराम से सोता हुआ पाती है। प्यार से वह उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने जाती है। लेकिन तभी चान उठ जाता है और आराम से कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने बस मैच से बचने के लिए इंजरी का बहाना बनाया था। यह सुनकर लुलु हैरान रह जाती है। वह पूछती है लेकिन क्यों? तुम्हारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। चान बिना किसी इमोशन के जवाब देता है मेरे लिए मेरी कंफर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बिना भी टीम जीत जाएगी, मैं सिर्फ उनके लिए बोझ हूँ। इतना कहकर वह दोबारा आराम से सो जाता है। चान की यह बात सुनकर लुलु बहुत निराश हो जाती है। उसे लगता है कि चान सिर्फ आसान रास्ता चुनता है और मेहनत करना ही नहीं चाहता। वह गुस्से में कहती है ठीक है जो करना है करो और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लुलु अपने फाइनल टेबल टेनिस मैच की तैयारी करती है। लुलु का ध्यान बार बार चान की तरफ जा रहा होता है। यही सब सोचकर लुलु टेंशन में आ जाती है और मैच पर अपना फोकस खो बैठती है। तभी अचानक चान वहां आ जाता है और जोर जोर से उसका हौसला बढ़ाने लगता है। जैसे ही लुलु की नजर चान पर पड़ती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलना शुरू करती है। एक के बाद एक शानदार शॉट्स लगाते हुए वह लगातार पॉइंट्स जीतने लगती है। आखिरकार लुलु फाइनल मैच जीतकर मेडल अपने नाम कर लेती है। लुलु को पहली बार महसूस होता है कि अब लोग उसकी भी वैल्यू करने लगे हैं। मैच के बाद वह चान का शुक्रिया अदा करने जाती है लेकिन
चान कुछ परेशान सा लग रहा होता है। वह अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। वह कहता है, कल जब तुम मेरे पीछे आई थी तुमने मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा था। मैं असल में मैच खेलना चाहता था, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन मेरी टीम के प्लेयर्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं कि मुझे सिर्फ टीचर्स और लड़कियों की वजह से चांस मिलता है। उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ फेवरेटिज्म की वजह से टीम में हूँ। रोज रोज यह सब सुनकर मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। मुझे लगने लगा कि अगर मैं मैच खेलूंगा तो टीम मेरी वजह से हार जाएगी। यह सुनकर लुलु हैरान रह जाती है। वह पूछती है, लेकिन क्यों? तुम्हारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। चान बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, मेरे लिए मेरी कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बिना भी टीम जीत जाएगी, मैं सिर्फ उनके लिए बोझ हूँ। खुशी से भरकर चान लुलु को गले लगा लेता है। फिर वह अपने दिल की बात कह देता है, लुलु क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लुलु बिना देर किए हाँ कर देती है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। वह कहती है, स्कूल में फिलहाल किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अभी अभी मेरे दोस्त बने हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बुली करे या हमारे रिलेशनशिप से जेलस हो। चान मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, जिस दिन तुम रेडी होगी उस दिन हम दोनों मिलकर सबको बता देंगे। थोड़ी देर बाद शेरी नोटिस करती है कि लुल्लू के बिहेवियर में कुछ बदलाव आ गया है। वह उससे पूछती भी है, लेकिन लुल्लू सिर्फ मुस्कुरा कर बात टाल देती है। रिलेशनशिप में आने के बाद भी लुल्लू के दिल का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह रोज देखती है कि स्कूल की लड़कियां अब भी चान के पास आती हैं। हाँ, चान पहले की तरह उनके साथ हंस मजाक नहीं करता, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता होता कि वह लुल्लू को डेट कर रहा है। इसी वजह से लुल्लू के दिल में बेचैनी बनी रहती है। चान उसे समझाता है, जब हम अपना रिलेशनशिप सबके सामने अनाउंस करेंगे तब मैं तुम्हें बहुत सारी डेट्स पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की तरह ट्रीट करूंगा। एक दिन वह लुल्लू को अपने घर डिनर पर भी बुलाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह सच में चान की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। हमेशा की तरह वह अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने दिल की बात लिख देती है और हमेशा की तरह वही एनोनिमस अकाउंट उसकी पोस्ट पर कमेंट करता है। वह लिखता है कि ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यह पढ़कर लुल्लू को काफी हिम्मत मिलती है। कुछ दिन बाद गार्डन में फूल लगाते वक्त लुल्लू का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है। तभी वही अच्छा लड़का फिर से उसकी मदद के लिए आ जाता है। इस बार लुल्लू उससे अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देती है। उस लड़के का नाम काई होता है। लुल्लू उससे पूछती है, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? काई मुस्कुराकर कहता है, मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है। उसकी बात सुनकर लुल्लू को उस पर तरस आ जाता है। वह कहती है, अगर तुम चाहो तो आज से हम दोस्त बन सकते हैं। काई मुस्कुराकर उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता है। उस दिन लुल्लू अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखती है कि आज उसका एक नया दोस्त बना है। हमेशा की तरह वही एनोनिमस अकाउंट उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि उस एनोनिमस अकाउंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि काई है। वही काई जो शुरू से लुल्लू की हर पोस्ट पढ़ता आ रहा था। हर मुश्किल वक्त में चुपचाप उसका हौसला बढ़ाता रहा और दिल ही दिल में शुरू से लुल्लू से प्यार करता था। लेकिन काई ने कभी भी अपने दिल की बात लुल्लू से नहीं कही, क्योंकि वह जानता था कि लुल्लू सिर्फ चांद से प्यार करती है। अगर वह अपना प्यार का इजहार भी करता तो लुल्लू उसे सिर्फ चांद की वजह से मना कर देती। इसलिए काई ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो वह लुल्लू के पास कम से कम एक दोस्त बनकर जरूर रहेगा। इसी बीच स्कूल में टीचर क्लास को बताते हैं कि उनका क्लास लीडर बीमार हो गया है और अब वह अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए अब एक नया क्लास लीडर चुनना होगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, पूरा क्लास मिलकर लुल्लू का नाम चुनता है। जी हाँ, वही लुल्लू जिसे कुछ दिन पहले तक कोई नोटिस भी नहीं करता था। अब वही लुल्लू जिसने क्लास के लिए मेडल जीता था सबकी पहली पसंद बन जाती है। यह सुनकर लुल्लू खुद भी शॉक हो जाती है। एक ही दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो लड़की कल तक सबके लिए इनविजिबल थी आज वही क्लास की लीडर बन चुकी होती है। अब स्कूल फेस्टिवल में पूरी क्लास की तरफ से वही रिप्रेजेंट करेगी। ये खुशखबरी सुनते ही लुल्लू भागती हुई चांद के पास जाती है। वह बहुत एक्साइटेड होकर सब कुछ बताती है, लेकिन चांद का रिएक्शन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा होता है। वह कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है क्लास लीडर बनना कितना मुश्किल काम है। हर जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और अगर कोई भी गलती हुई तो सब लोग तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। लुल्लू हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम एक बार भी सीधा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल सकते? चांद गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे यह जिम्मेदारी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। तभी लुल्लू के फोन पर काई का मैसेज आता है। वह लिखता है कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है। लुल्लू तुरंत उससे मिलने पहुंच जाती है। काई उसके सामने अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह कहता है, तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पर जो हर बार कमेंट करता था वह मैं ही था। शुरू से मैं ही तुम्हारा हौसला बढ़ाता रहा और सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर लुल्लू बिल्कुल सन्न रह जाती है। शर्माते हुए वह कहती है, प्लीज यह बात किसी को मत बताना। काई मुस्कुराकर कहता है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। उसी वक्त वहाँ से चांद गुजरता है। उसकी नजर लुल्लू और काई पर पड़ती है। वह देख लेता है कि दोनों कितने करीब खड़े हैं। चांद के दिल में जलन होने लगती है।
सबसे बड़ी बात यह थी कि स्कूल में किसी को भी उसके और लुलू के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, इसलिए काई भी यही समझता था कि चांद सिर्फ लुलू का एक नॉर्मल दोस्त है। बाद में चांद लुलू से कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम काई के इतनी करीब हो, लेकिन लुलू उसे समझाती है। वह कहती है, काई अलग है, वह मेरे लिए फैमिली जैसा है, मैंने उससे दोस्ती का वादा किया है, वह मेरा सीक्रेट भी जानता है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। चांद अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और बात बदल देता है। फिर वह कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं टेनिस चैंपियनशिप जरूर खेलूंगा, अब मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं। यह सुनकर लुलू बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों को चीयर करने के लिए लेकर आऊंगी। तब चांद उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है, क्या तुम मेरी दोस्ती का इसे करवा सकती हो? शायद अगर उसके और भी दोस्त बन गए तो वह तुम्हारे साथ इतना वक्त नहीं बिताएगा। लुलू उसकी बात मान जाती है। लुलू सोचती है कि यही सही मौका है, लेकिन लुलू फिर भी कहती है, काई ऐसा लड़का नहीं है, वह कभी हमारे बीच नहीं आएगा। चांद तुरंत जवाब देता है, कोई भी लड़का बिना फीलिंग्स के किसी लड़की का इतना करीब दोस्त नहीं बनता। मुझे पूरा यकीन है कि काई तुमसे प्यार करता है। आखिर में चांद लुलू के सामने एक सख्त फैसला रख देता है, या तो सबको बता दो कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, या फिर काई से दूर हो जाओ, वरना हमें यह रिलेशनशिप यहीं खत्म करना होगा। चांद की बात सुनकर लुलू बिल्कुल शॉक हो जाती है। वह हैरानी से पूछती है, क्या ब्रेकअप? तुम सच में सीरियस हो? चांद बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ, लेकिन लुलू भी साफ मना कर देती है। वह काई से दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। ये सुनकर चांद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लुलू बाहर से तो ऐसा दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वह अकेली होती है उसके सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन जैसी हालत में चली जाती है। स्कूल में उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वह दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ देती है। इसी बीच स्कूल का सबसे बड़ा फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है और क्लास लीडर होने की वजह से सारी जिम्मेदारी लुलू के कंधों पर आ जाती है। लियो चांद से मिलकर कहता है, लुलू को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम सच में सब ठीक करना चाहते हो तो यही सही मौका है। चांद कुछ देर सोचता है, फिर वह मदद करने के लिए हाँ कर देता है। उधर काई भी लुलू को अकेली डेकोरेशंस की तैयारी करते हुए देख लेता है। वह उसकी मदद करने लगता है। काम करते करते काई अपने दिल की बात घुमाकर कहने की कोशिश करता है, लेकिन लुलू हर बात में सिर्फ चांद का ही नाम लेती रहती है। आखिरकार काई सीधा कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम चांद को डेट कर रही हो। मेरी बस एक ही सलाह है, उसे जल्दी मना लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे हमेशा के लिए खो दो। इत्तेफाक से चांद यह सारी बातें सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि लुलू उससे कितना प्यार करती है, और यह भी कि चाहे काई के दिल में जो भी फीलिंग्स हो, लुलू उसे कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझेगी। यह सोचकर चांद के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसी पल वह एक बड़ा फैसला करता है। अब वह टेनिस फाइनल जरूर खेलेगा, और इस बार वह मेडल अपनी पॉपुलैरिटी या ईगो के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए जीतेगा जिससे वह सच्चा प्यार करता है। चांद पूरी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल मैच खेलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही होती है, वह मेडल जीतकर लुलू को देगा। दोनों फिर से एक हो जाएंगे और इस बार अपने रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे। उधर लुलू को अपनी एक दोस्त से पता चलता है कि चांद आज टेनिस फाइनल खेल रहा है। उसका दिल करता है कि वह तुरंत जाकर उसके लिए चीयर करे, लेकिन स्कूल फेस्टिवल की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। यह उसकी जिंदगी का पहला इतना बड़ा इवेंट होता है। हर कोई उससे बार बार अलग अलग काम के लिए बुला रहा होता है। लुलू इतनी प्रेशर में आ जाती है कि उसे डर लगने लगता है कहीं उससे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। कुछ क्लासमेट्स उसके बारे में बुरा बोलना भी शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि लुलू बहुत स्लो है और कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती, लेकिन लियो तुरंत उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। वह सबको डांटते हुए कहता है, लुलू हमारी क्लास लीडर है, उसकी रिस्पेक्ट करो। यही वह लड़की है जिसने हमारी क्लास के लिए मेडल जीता था। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी मदद करें, न कि उसकी बुराई। उसके बाद लियो लुलू को बताता है कि कुछ जरूरी सामान स्टोरेज रूम में रखा है। जब लुलू वह सामान लेने जाती है तब अचानक एक भारी चीज उसके सिर पर गिरने वाली होती है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में चांद वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। फिर चांद मुस्कुराते हुए उसके सामने टेनिस चैंपियनशिप का मेडल निकालता है। वह मेडल लुलू के हाथों में रख देता है और कहता है, मैं जीत गया। उसके बाद चांद दिल से माफी मांगता है। वह कहता है, मैं पहले बहुत चाइल्डिश और सेल्फिश था, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, मैं काई से भी जेलस हो गया था, लेकिन तुमने ही मुझे सिखाया कि असली खुशी खुद बनकर जीने में है। अब मुझे किसी से जेलसी नहीं होती, उल्टा मैं काई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसकी वजह से ही मुझे समझ आया कि तुम कितनी लॉयल और कितनी सच्ची हो। यह सब सुनकर लुलू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आखिरकार उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन लुलू कहती है, मुझे अभी फेस्टिवल का काम पूरा करना है। चांद मुस्कुराकर उसे गुड लक कहता है और वहाँ से चला जाता है।
कुछ ही देर बाद स्कूल फेस्टिवल बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होता है। हर स्टूडेंट खुश होता है, सब मिलकर एंजॉय करते हैं, हंसते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। फेस्टिवल के बाद लुल्लू के क्लासमेट्स उसके पास आते हैं। वह अपने पहले के बिहेवियर के लिए उससे दिल से माफी मांगते हैं। सब मानते हैं कि लुल्लू उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी क्लास लीडर रही है। वह दयालु है, समझदार है, हर काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है और इतना सब होने के बाद भी किसी से नफरत नहीं करती। फेस्टिवल खत्म होने के बाद शेरी और लियो उससे कहते हैं, रूफटॉप पर कुछ रह गया है, एक बार जाकर चेक कर लो। लुल्लू जैसे ही रूफटॉप पर पहुंचती है, वह हैरान रह जाती है। पूरा रूफटॉप बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया होता है और वहाँ चांद उसका इंतजार कर रहा होता है। चांद धीरे से लुल्लू की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे क्लासमेट्स की सारी बातें सुन ली। मैंने सुना कैसे वह तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कैसे तुमने अकेले ही इतनी सारी जिम्मेदारी संभाली, कैसे लोगों ने तुम्हें पहले इग्नोर किया, तुम्हें हर्ट किया, फिर भी तुम कभी किसी से नफरत नहीं की। फिर चांद हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सच बताऊं, मुझे तुमसे प्यार उस दिन से हो गया था जब तुम मुझे पसंद भी नहीं करती थी। तुम हमेशा मेरी नजरों में रहती थी, तुम क्लास में अकेली बैठती थी, फिर भी हर किसी के साथ मुस्कुराकर बात करती थी। तुम बिना किसी मतलब के सबकी मदद करती थी और कभी बदले में कुछ नहीं मांगती थी। शायद इसीलिए मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार कर बैठा। फिर चांद उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, क्या तुम ऑफिशियली फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन चांद अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। उससे पहले ही लुल्लू मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुम्हें कब छोड़ा था? मेरे दिल में तो हम कब के शादी कर चुके थे, हमारे बच्चे भी हो चुके थे। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। लुल्लू खुशी खुशी दोबारा चांद के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कर देती है। फिर वह एक्साइटमेंट में कहती है, अब मैं तुरंत सब दोस्तों को बताऊंगी कि हम दोनों ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर चांद हंसने लगता है। फिर वह एक और सरप्राइज देता है। वह कहता है, अब बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे फ्रेंड्स को पहले से ही सब पता था। रूफटॉप का यह सरप्राइज भी उन सब ने मिलकर प्लान किया है। ये सुनकर लुल्लू हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सब लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में काफी पहले से जानते थे। उसके बाद चांद और लुल्लू एक दूसरे को फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगले दिन स्कूल में चांद सबके सामने लुल्लू का हाथ पकड़ लेता है। शुरुआत में लुल्लू थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा होता है। स्कूल की लड़कियां उसे बुली करने के बजाय उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हैं। उसी खुशनुमा मौके पर लियो भी शेरी से अपने दिल की बात कह देता है। शेरी भी उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह वह दोनों भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पूरा ग्रुप मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करता है। कुछ दिन बाद लुल्लू आखिरी बार अपना फेसबुक अकाउंट खोलती है, लेकिन इस बार वह कोई फैंटेसी नहीं लिखती। इस बार वह सिर्फ अपनी सच्ची जिंदगी लिखती है। वह चांद के साथ अपनी असली और प्यारी तस्वीरें शेयर करती है। उन दोनों के साथ बिताए हुए मासूम और खुशियों भरे पल सबके सामने लाती है। काई हमेशा की तरह उसकी हर पोस्ट देखता है, हर फोटो पर हार्ट रिएक्ट करता है। इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ यह प्यारी सी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है।